सभी को जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको सम्यक दर्शन के छठे अंग स्थितीकरण अंग के प्रसिद्ध हुए महाराज वारिसेन की कथा कहता हूँ। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक रहता था। उसकी रानी का नाम चेलनी था। उन दिनों उन दोनों के वारिसेन नाम का एक पुत्र था। वारिसेन उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि को शमशान में कायोसके खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी नामक वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदंतर उस हार को देख करके इस आभूषण के बिना मुझे जीवन में क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह शैया पर पड़ रही। उस वेश्या ने आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया, तब उसने उसे शैया पर पड़ी देखकर कि बोला कि प्रिय, इस तरह क्यों पड़ी हो। वेश्या ने कहा, यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी और तुम मेरे पति होगे, अन्यथा नहीं। वेश्या की यह वचन सुनकर तथा आश्वासन दे करके विद्युत चोर आधी रात के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और उसकी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। हार के प्रकाश से वह चोर है ऐसा जान करके गृह के रक्षक तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया, तब वारिसेन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिप कर बैठ गया। कोतवालों ने उस हार को वारिसेन के आगे पड़ा देख करके राजा श्रेणिक से कह दिया कि राजन, वारिसेन चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा, इस मूर्ख के मस्तक छेद कर लाओ। चांडाल ने वारिसेन के मस्तक काटने के लिए तलवार चलाई और उसके गले में फूलों की माला बन गई। उस अतिशय को सुनकर राजा श्रेणिक ने जाकर के वारिसेन से क्षमा कराई। विद्युत चोर ने अभयदान पा करके राजा से जब सब वृतांत कहा, तब वह वारिसेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ। परंतु वारिसेन ने कहा, अब तो मैं पानी पात्र में भोजन ही करूँगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा। तदंतर वह सुरसेन गुरु के समीप मुनि हो गया। एक समय वह मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहाँ राजा श्रेणिक के अग्निभूत मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें पड़गाहा। चर्या कराने के बाद जब वह अपनी सौमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा वात्सल्य का मित्र होने से बाल्यकाल का मित्र होने के कारण लौटने का कारण कुछ दूर तक भेजने के लिए वारिसेन के साथ गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को देखता हुआ तथा बार बार मुनि की वंदना करता था, और परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म की प्रविष्टि उपदेश सुना करके उसे वैराग उपजा करके उन्होंने उसे तब ग्रहण करा दिया। तब धारण करने पर भी वह सौमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। पुष्पडाल और वारिसेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समुषण में पहुँचे। वहाँ वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से
संबंध रखने वाले एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था, तो उसे पुष्पडाल ने सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता था तब स्त्री खिन्नचित होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चला जाता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सुमिल्ला के संबंध में लगा लिया, इसलिए उसे उत्कंठित होकर चलने लगा। तो मुनि वारिणसेन ने यह जानकर उसको स्थिर करने के लिए अपने नगर ले गए। चेल्ली ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि वारिणसेन क्या चरित्र से विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए उसने 2 आसन, एक शराग और दूसरा वीतराग वारिणसेन के लिए आसन। वारिणसेन आकर के वीतरागी आसन पर बैठ गए कि यह हमारा अंतःपुर बुलाया जाए। रानी चेलना ने आभूषणों से सजी हुई उनकी 32 स्त्रियों को बुलाकर खड़ा कर दिया। तदंतर वारिणसेन ने पुष्पडाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित हुआ, उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा। इस प्रकार वारिणसेन ने पुष्पडाल के मन से जो उसके अंदर विचार था उसको निकाला, पुनः उसका स्थितीकरण किया और स्थितीकरण से वह पुनः अपने तप में लग गया और सच्चे वैराग्य को प्राप्त हो गया। जय जिनेन्द्र।